पहला किस्सा है, इट्स अबाउट अ वेरी फेमस पुल, अ ब्रिज, जो एटलीस्ट मुझे डेली क्रॉस करना पड़ता है। मेरे साथ ही कभी हुआ नहीं उधर। आई फेल्ट दैट यू नो इट इज़ वेरी सेफ प्लेस, बट इस पुल का नाम है गड़बड़ पुलिया, विच मीन्स अ ब्रिज और अ पुल विच हैज़ सम मिसहैप, कुछ ना कुछ गलत होता है वहाँ पे। तो गड़बड़ पुलिया जो है, इट्स लाइक अ कनाल है, उसके ऊपर दो बैरिकेड टाइप के बने हुए थे, वेरी वीक, वेरी फ्लिम्जी कंस्ट्रक्शन। एंड वहाँ पे हर टाइम पे ब्रिजेस के पार, मतलब यू नो ट्रक्स, कार्स, टू व्हीलर्स, बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स होते थे। अब उसका बैरिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ लेजेंड जो वहाँ पे टुक बर्थ। एज पर वन ऑफ माई यू नो फ्रेंड्स, उसके साथ ही हुआ था, बिकॉज कुछ एरियाज है ऑब्वियसली सम यू नो ईटिंग जॉइंट्स एंड एवरीथिंग, जिसके लिए यहाँ पे अगर आओ तो यू हैव टू क्रॉस गड़बड़ पुलिया। सो व्हाइल ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम गड़बड़ पुलिया, व्हाट ही नोटिस्ड वाज उसकी सॉरी अबाउट दैट, व्हाट ही नोटिस्ड वाज कि उसकी कार जो है उसकी कार जो है, उसका स्पीड का कंट्रोल, ही स्टार्टेड लूजिंग दैट, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसकी कार के सामने ही सीइंग दैट यू नो देयर इज अ लेडी इन वाइट क्लोथ्स पहन के, कंप्लीट एपरेशन में। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार, बट उसकी कार कनाल के पार नहीं गिरी। He was okay. The police came in whatever due time. उसने बोला कि मेरी गाड़ी का कंट्रोल का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, एंड ऐसे एक लेडी दिखी और अपने आप स्टरिंग काइंड ऑफ टर्न, एंड आई वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। दे वर वेरी कूल अबाउट इट। दे वर लाइक अच्छा ठीक है, एक और केस हुआ, ये यहाँ पे होता रहता है, दिस एरिया इज वेरी इनफेमस फॉर दैट, एंड सो दैट्स गड़बड़ पुलिया। No one knows, at least I don't know, or he doesn't know कि you know why it happens, who's that lady, but she appears, she just appears, कभी कभी दिखती है। मेरे को नहीं दिखी है, not that it's a complaint, मुझे देखना भी नहीं है। I am very happy driving peacefully and coming back to office and going to office, and now this is one instance. It's a very short one but very famous in Indore till date. गड़बड़ पुलिया इज नोन फॉर दिस लेडी। ये औरत वहाँ पे कब दिखती है, कब आती है, कोई देयर इज नो नोइंग, बट वो दिखती है। बट हाँ, जैसे जैसे एक्सीडेंट्स वहाँ पे कम होते गए, अभी तो होते नहीं हैं, सो पीपल से कि उसका ऑपरेशन दिखता भी है तो कुछ होता नहीं है, बिकॉज बैरिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है ब्रिज के दोनों तरफ पे। सो इट्स बिन रीइंफोर्स्ड क्वाइट स्ट्रांगली। देयर इज नाउ दिस नेक्स्ट इंस्टेंस I got to know from a friend. This is, I mean, जब मैंने सुना ये, when he told me about it, it kind of blew my mind. I was not sure, you know, what to make out of it, but I believed it. So this happened with his own grandmother. उसकी दादी के साथ हुआ था। उसकी दादी माँ को काफ़ी दिन से ठीक नहीं लग रहा था, एंड उन्होंने बस कहा कि मुझे चाय दे दो एंड मैं जाके लेट जाऊँगी। तो उन्होंने चाय पी, वो उठी, एंड शी कोलैप्स्ड एंड दे ऑल स्टार्टेड यू नो क्राइंग कि क्या हुआ, लाइक ऑफ कोर्स इट वाज इनएविटेबल, शी वाज क्वाइट ओल्ड आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड तैयारियां होने लगी, लाइक यू नो फ्यूनरल की तैयारियां, उनकी बॉडी को रखा गया, उनकी बॉडी के हाथ पैर बांधे गए, पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, एंड अराउंड 10-15 मिनट्स आफ्टर दैट उनकी आंखें खुल गई, एंड शी ट्राइड, यू नो बॉडी मूव होना चालू हो गई। सो एवरीवन गॉट स्कैर्ड कि अरे क्या हो रहा है, लाइक दे कॉल्ड द डॉक्टर, लाइक शी इज परफेक्टली फाइन, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, राइट, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग हैज हैपेंड टू हर, एंड शी इज हेल एंड हार्टी इज व्हाट दे टोल्ड, एंड शी गॉट अप। जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, लाइक यू नो डिड यू सी समथिंग, क्योंकि जनरली ये नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी होती है ना, कि कुछ लाइट दिखता है, टनल दिखता है, तो ये उन्होंने बताया उनकी दादी माँ ने कि जो उनके साथ हुआ, विच वॉज बेसिकली कि जब वो चाय पी के उठी, उनको एकदम से बेहोशी आई, एंड यू नो बेहोशी आने के बाद शी सॉ दीज टू पीपल, एपरेशंस दिखे उन्हें, एंड दोज एपरेशंस वो उन्हें कहीं लेके गए, एंड उनको लिटरली यमराज दिखे, एंड
या जो भी उनके प्लेस पे थे, और उन्होंने पूछा नाम वाम सब बताओ। जैसे उन्होंने नाम बोला तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा टाइम अभी नहीं है, तुम जल्दी क्यों आ गई? तो शी वाज लाइक मुझे क्या पता, मुझे लेके आ गए, मैं आ गई। तो कंफ्यूजन, राइट, ये क्या हो रहा है? सो देन it I mean I'm also taking some time to recollect this because I know it's thoda difficult to believe, but this is actually what happened is as per her claim. Yes, Leela, it is very true. Guest appearance by Leela multiple happening. So then जिनके साथ वो आई थी, जिन दूतों के साथ वो आई थी, उनको बुलाया गया एंड उनको लगा कि घंटों निकल गए। टाइम फॉर हर वॉज मूविंग वेरी डिफरेंटली। उन्हें लगा कि एकदम घंटों निकल गए एंड थिंग्स वर मूविंग डिफरेंटली फॉर हर। तो उन्होंने बोला कि हम तो यहाँ इस घर पे गए थे लेने के लिए, तो जब घर का बोला तो शी लाइक वो घर 2 गली छोड़ के। सो दे वर लाइक इनको वापस भेजो, तुरंत वापस भेजो। एंड दैट्स व्हेन शी केम बैक। और उन्होंने बोला कि वहां जाके देखो, वहां पे की जो घर की जो दादी या जो बड़ी है उनका ये नाम है, वो अब नहीं रही। मैं बता रही हूँ, शी इज नो मोर। उनके घर से लोग गए, उन्होंने देखा कि काफी लोग वहां पे जो थे सेटल थे। तो उन्होंने मतलब सेटल इन द सेंस काफी लोग आ गए थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने बोला बस अरे हमारी माता जी हैं, एकदम ठीक थी, खाना खा के उठी एंड बस एकदम से शी पास्ड अवे। एंड टिल डेट देयर फैमिली गोज बाय इट दैट कि ये दिस इज अ ट्रू थिंग। गलती हो गई ऊपर किसी से डिपार्टमेंट में एंड किसी और का टाइम आ गया था, बट कोई और गया एंड लकीली नथिंग मेजर हैपेंड, इट गॉट सेव्ड, लाइक शी गॉट सेव्ड। सो दिस इज अ वेरी अनबिलीवेबल थिंग। आई मीन आई वुड थिंक एटलीस्ट द यूनिवर्स वुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि हमारी आखिरी सांस कब है, बट टर्न्स आउट कि ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है। एंड जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, आई हैड नथिंग टू से टू दैट। आई वाज लाइक ओके, दिस इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई बिलीव दैट एंड शी इज नाउ नो मोर। इट वाज हर टाइम, वी होप शी वेंट एट द राइट टाइम। एंड yeah, that was the second instance that happened. थोड़ा कॉमिक एलिमेंट भी है इसमें because but as they say, reality is stranger than fiction. And now this next instance, with the permission of my client, I am obviously changing certain information. कुछ information मैं बदल रहा हूँ। जैसे कि काफ़ी लोगों को इस ग्रुप में पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। आई डू आकाशिक रिकॉर्ड्स एज वेल। आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स देखता हूँ अपने क्लाइंट्स की, उनका उनको थोड़ा स्पिरिचुअल हीलिंग देते हैं। आई डू टैरो कार्ड्स। तो मेरे क्लाइंट हैं, काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहे हैं एंड इनिशियली 2-3 सेशन उनको ही वांटेड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो हम काफ़ी 2-3 सेशन से ट्राई कर रहे थे, बट रिग्रेशन होता था एंड देन ही वुड सडनली वेक अप एंड बोले मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। सो आई केप्ट आस्किंग हिम कि किस चीज़ का डर लग रहा है, लाइक टेल मी ऑनेस्टली एंड आई विल हेल्प यू थ्रू इट। तो कह रहे थे मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं क्या देखूंगा, व्हाट इफ आई हैड डन समथिंग वेरी बैड इन माय लाइफ। सो आई सेड इट्स ओके, वी ऑल डू सर्टेन थिंग्स, बट यू हैव टू रियलाइज कि आपकी वो आइडेंटिटी अब नहीं है। दिस इज नॉट द लाइफ जहाँ पे वो आइडेंटिटी है, राइट? So I was trying to make him understand this and he said okay. And I told him कि ठीक है, we'll do one third session and उसके बाद देखते हैं क्या होता है। So third session में same हुआ। He was very close to viewing his past life and again he woke up and this time he said कि मुझे कुछ दिखा। Yes Leela। So I said okay, क्या दिखा? I said आपको कोई past life दिखा, because I had my pen and diary handy ताकि मैं notes बना सकूँ। So I could keep a record of how the session has went. He said कि नहीं, मुझे लाइफ तो नहीं दिखी, बट मुझे कुछ डार्कनेस सा दिखा। I said I thought रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। So he said नहीं, वो रेजिस्टेंस जैसा भी नहीं था। It was something very strange. ऐसा लगा जैसे मैं आगे बढ़ रहा था और मेरे पीछे कोई था। I was like okay, it's getting interesting. So he said that as I was moving forward, कोई था मेरे पीछे एंड मैं जितना कोशिश कर रहा था कि मैं आगे बढ़ते जाऊं, दिस थिंग, दिस बीइंग जो भी
कॉल इट वॉट एवर, ये मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था. इट्स लाइक वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था. एंड आई सेड यू नो यू हैव टू रियलाइज कि दिस इज योर बॉडी, वॉट एवर दिस थिंग इज. ऐसा होता है कभी कभी, दीज आर एंटिटीज जो बिकॉज ऑफ अ पास्ट कर्मा, बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, वॉट एवर रीजन ये आ जाती है. कभी हो सकता है दैट सम एंटिटी यू नो मैं हो सकता है मैं फील दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल, सो इट विल गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड इट इज लाइक ओके आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक अ लाइक यू नो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड स्टिक विथ यू, मैं आपके साथ अपना घर बना लूँ टाइप. तो आई सेड उसी सेशन में मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई अगेन, we'll try a different methodology of you know exercising that entity, relieving that entity, आपके auric space से बाहर निकालते हैं once and for all. So when इनका दोबारा उस सेशन में ट्राई करा, so I was very clear, I knew what is the okay Leela, thank you. I knew what is the problem statement. I knew उनको कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, and it had to be dealt with. राइट. सो इन द प्रोसेस जब उनका पास्ट लाइफ उनको दिखने के पहले सेम वो एंटिटी ही वाज लाइक कि मुझे वो फील हो रहा है वो एंटिटी पास में है एंड वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही. सो आई टोल्ड हिम ओके नो वरीज लेट्स कंटिन्यू एंड आप बताओ वो क्या कह रही है, इज इट सेइंग समथिंग. सेड नहीं, वो बस इट्स जस्ट लुकिंग एट मी blindly, it's not saying anything, it's just looking at me very blindly, and blindly in the sense वो बस मुझे घूरे जा रही है, वो चीज़ मुझे घूरे जा रही है, कुछ कह नहीं रही, कुछ कर नहीं रही. तो आई सेड ठीक है. we did a certain process you know which is a very powerful healing method for past life regression की काफ़ी methodologies होते थे, उसमें से एक मेथड करा हमने to purge the entity. उसमें वो एंटिटी को सामने आना ही पड़ा and then it revealed itself कि ये जो जेंटलमैन थे या जेंटल वुमन whoever my client is, in one life he was a तांत्रिक. तो ये जो एंटिटी है उनका उस लाइफ से उनको फॉलो करते जा रही है एंड इट वाज वेटिंग कि वो कब रीबर्थ ले, बिकॉज ये एंटिटी वेंजफुल हो गई. What happened with the entity was कि this is now around 14th or 15th century as per what I was told during the session, कि उस सेंचुरी में दिस पर्सन व्हाइल दिस एंटिटी वाज अलाइव इट हैड कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या. तो वो हमारे हिंदू शास्त्र में भी लिखा है कि जब आत्महत्या करते हो जब तक तो आप भटकते हुए आत्मा बन जाते हो, ना नर्क न स्वर्ग न कहीं पितृलोक, कहीं आपको स्थान नहीं मिलता है. जब तक आपकी सांसें का समय धरती पे पूरा नहीं होता आप भटकते रहते हो. तो वो वही कर रही थी, वो तड़प रही थी, वो भटक रही थी. इस बीच में ये जो तांत्रिक थे उस जन्म में इनके चंगुल में वो आ गए, फंस गए. और ये बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे, इनकी क्रिया का वो कुड नॉट फाइट इट, विरोध नहीं कर पाए. ये चंगुल में आ गए, ये पकड़े गए एंड एज अ रिजल्ट इन्होंने उनसे काफ़ी गलत काम कराए. कई क्रियाओं में इनका उपयोग करा, इस्तेमाल कराया, कई लोगों को प्रताड़ित करा, तंग करा, पोजेशन करवाया, ऑल फॉर मनी. तो इन अ पीरियड ऑफ टाइम जब तक इनके आखिरी सांसें होती ये एंटिटी बिकेम वेंजफुल, इट बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री कि यू नो मेरे से गलत कराया. मेरे को मेरी सांसें पूरे होने के बाद जब मेरा समय आ गया था कि मैं वापस यू नो आई कैन गो बैक टू विच एवर लोक, विच एवर डायमेंशन, मेरे को मौका नहीं मिला. क्यों? क्योंकि इसने मुझे पकड़ा हुआ था, इसने मुझे तंत्र विद्या में पकड़ा हुआ था, जकड़ के रखा था, और उसके वजह से जो है मैं मुक्ति नहीं पा पाई. तो एज अ रिजल्ट इट वांटेड वेंजेंस. तो इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी. इन्होंने मुझे ये ज़रूर बोला था कि इनको स्लीपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी. इन्हें लगता था कि यू नो इन्हें कॉन्स्टेंटली कोई देख रहा है, कोई घूर रहा है. सो आई न्यू कि देयर इज गोइंग टू बी सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट होगा किसी एंटिटी से रिलेटेड, बट इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये आई वॉज नॉट श्योर, और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था. तो ये एंटिटी इनका 15th सेंचुरी से वेट कर रही थी कि ये वापस आएंगे एंड ये उसी सिटी में दोबारा जन्म लिया जहाँ पे इन्होंने पहले ये लाइफ एज अ तांत्रिक बिताई थी. तो इसके रिलीविंग आई टेल अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई थिंक जो पिछला एक्सपीरियंस मैं बता रहा था मेरे क्लाइंट का,
मे बी इट वॉज टू मच एनर्जेटिक. कई बार होता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं दे शुड रिमेन अ सीक्रेट. मे बी इट वॉज वन ऑफ दोज. सो I'll keep it a secret, whatever happened, although I had my clients' blessings, but ठीक है, I'll respect the entity and everyone associated in that whole healing session. So I'll move on to another one. Now this is very interesting, right? And whatever questions were there, of course, जो भी comments वगैरह आए पिछले section of life, I will respond to that. I'll definitely respond. Thank you, Sonali ji. I hope इस बार live automatically doesn't stop. So now this session is this experience is particularly to do with Akashic records, my own. This is my own experience. So I remember as a kid, I have always, मुझे बचपन से हमेशा थोड़ा supernatural से काफ़ी अच्छा attraction रहा है. एक curiosity रही है कि I want to know more, मुझे और जानना है. This काफ़ी वर्ल्ड में है. एंड आई वुड ऑलवेज फील कि देयर इज मोर टू मी. मतलब आई मे नॉट हैव बीन, मैं स्टडीज़ में मैं इतना ब्राइट नहीं था. मुझे हमेशा लगता था कि काफ़ी कुछ है जो मैंने अपने बारे में जाना नहीं है. और मुझे काफ़ी विविड सपने भी आते थे. लाइक आई यूज्ड टू ड्रीम, आई स्टिल ड्रीम, ऑफ कोर्स एवरीवन ड्रीम्स, बट काफ़ी विविड सपने होते थे जिसमें मुझे हमेशा लगता था कि it's to do with magic and folklore and what not. So when I was learning, जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड सीख रहा था, curiosity, of course, मुझे अपना भी आकाशिक रिकॉर्ड देखना था. I wanted to see कि मैंने क्या क्या करा है, क्या लाइफ मुझे विजिबल है out of the plethora of life जो whichever different time and zones, genders, life forms उनमें जिया हूँ. So what has been my experience. So if you're hearing a different sound, that's Leela. She wants attention. So she's just right next to me. So when I saw my Akashic record, the first life जो मेरे आँखों के सामने आई, which played in front of me, is the life. It was somewhere in South Africa, and I was in a woman's body. ठीक है. And I was a shaman. मैं एक shaman था. And apparently a good one. मैं काफ़ी healing practices करता था, but on the side I would also ensure कि मैं थोड़ा yes Leela, thank you. Okay, everyone say hi. That's Leela. Hello. Guest appearance done. Are you happy? Okay, thank you. So on the side as a shaman, what I used to also practice is a little bit of necromancy, magic एसोसिएटेड टू डू विद द डेड. मतलब जो भी शव होता था उस पर थोड़ा मैजिक करना, उसको थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करना. सो देयर इज अ कार्डिनल रूल ऑफ मैजिक कि ओनली समन द एनर्जी दैट यू कैन कंट्रोल. इफ यू कैन नॉट कंट्रोल एन एनर्जी देन डू नॉट समन इट. सो इन वन, दिस इज, I've had a very good life up until this point, where जैसे how it is playing out in front of me, this life where I've been a shaman. ठीक है, फीमेल shaman. काफ़ी लोग आते थे मेरे पास हीलिंग के लिए, पोशंस के लिए, वाइल्स के लिए, कि हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, एलमेंट है, ये है, वो है. सो नेक्रोमेंसी इज ऑफ कोर्स अ फॉरबिडन आर्ट. हर कोई नहीं उसमें इन्वॉल्व होता. enter Ishank of this life back in that life. So when practicing necromancy, जो summoning जो हुआ, that was much more powerful than what I could handle. And it doesn't stop there. So what I'm trying to say is कि जब मैंने वो summon करा उस entity को to take over the dead body, to try and see what can be achieved, magic में क्या level achieve किया जा सकता है, इज व्हेन कॉप्स में एनिमेशन तो आया. वो मुझे दिख रहा है कि आई कैन, जैसे जैसे रिकॉर्ड्स मेरे आंखों के सामने, माई आईज आर क्लोज बट आई कैन विजुअली सी इट. तो जैसे जैसे रिकॉर्ड्स मूव हो रहे हैं आगे, दे प्रोग्रेसिंग लाइक अ स्लो मूवी. आई एम सीइंग द इवेंट्स दैट मैटर द मोस्ट. आई एम सीइंग दैट. सो उस केस में जो है, मैं देख रहा हूँ दैट द कॉर्ड्स, उसमें एनिमेशन आ रहा है. जो डेड बॉडी है उसमें मूवमेंट आ रहा है. इट इज मूविंग स्लोली, धीरे धीरे थोड़ा मूवमेंट आ रहा है उसमें.
and it is moving very fastly. After one point उसका movement का pace जो है वो बढ़ने लगता है. As a result, that corpse gets up and tries to strangle me. So now there is a literal war happening. I am using all the knowledge in my arsenal to try and control it, and it is trying to control me. I am a living being at this point of time. मेरे पास I have the knowledge of magic, but it is failing because I'm not, मैं इतना powerful नहीं था. The end result, now this is how backfire can happen. You know, this is कैसे backfire कैसे हो सकता है. The end result is that that entity was so powerful, so powerful, कि it was able to extinguish my life force, my living force. It was extinguished. मेरा life force वहाँ पे खत्म कर दिया उसने. मेरा पूरा knowledge of magic, everything failed. And I remember, मुझे ये sensation हो रहा था जब ये records मेरे सामने play हो रहा था. I could see कि मेरा life का जो what we call as soul, as आत्मन, वो drag हो रहा था. It was dragging it जहाँ से भी वो आया था. And this is where this is where blessings, grace comes from, all over the world. And I genuinely believe that mothers are very, very, very powerful. जहाँ भगवान नहीं है वहाँ माँ आती है. So as a shaman मैंने एक mother की help करी थी, and उसने बोला था that may you live long and healthy. तो जब मेरे को ड्रैग करा जा रहा है, when I can see that I'm being dragged by that entity, वही आवाज echoes and I can see it in the Akashic record. वो it came in written format. May you live long and healthy. Immediately my life force comes back into my body and I breathe, and I think in that life उसके बाद I never tried forbidden arts. So mothers are very, very powerful. In fact, what I've learned in my practice as a spiritual healer is that अगर माँ कहीं कभी कुछ कहती है तो पूरा यूनिवर्स सुनता है उसको, and the entire universe together will manifest it. सारे manifestation rules एक तरफ, अगर मदर से कुछ आया है तो that is going to take the most precedence, that is going to take the most importance. Okay, let me look at the comments. Thank you Bishanti. और लीला का खाना हो चुका है. लीला has had her food, she's had her snacks as well. Even before me she has her food. So she just wants थोड़ा attention. उसे अच्छा नहीं लगता मैं ऑफिस के बाद आके लैपटॉप पे बैठूं. So she does not like my laptop. मेरा लैपटॉप उसका arch nemesis है. Yes, Leela is extremely interested. Even in the previous video उसके काफी guest appearances हुए हैं. And my stories are scary. I mean, I guess they are. मेरे को थोड़ा जरा desensitization type हो गया है अभी. But I still get scared. Not saying कि मैं डरता नहीं. I'm not ashamed to say that I don't get scared. I do get scared from time to time. And this truth is stranger than fiction. So ये सब is a reality जहाँ से ये हो रहा है, right? Me living as a shaman, me trying to do necromancy, that entity almost dragging me along with it कि चलो अब तुमने अपने से ज़्यादा forceful चीज़ बुला ली, अब चलो let's face the consequence. That mother's blessing intervening and saving me, right? So yeah, that is one life as a shaman. In fact, I've lived one life as a witch as well. Actually couple of life as witch. I've been a witch when I used to practice the Stonehead जो होते हैं, very famous. As a druid I've done magic. I've been in the Salem witch trials as well. I wasn't killed or burned or anything, but हाँ उस era में भी मैंने witchcraft करा है. But उसके लिए I will come for a separate live altogether, because those are very interesting lives that I have seen. And there's one more instance that I want to share on how blessings can manifest, how wonderfully blessings can manifest. So this is of my client, and again I have her consent.
तो उनका एक हुआ था NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ. यस लीला, शी इज फाइन, थैंक यू. सो शी हैड एन NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एंड उनका मैंने आकाशिक देखा था बिकॉज शी वॉज नॉट श्योर दैट उन्हें अपना पास्ट लाइफ देखना है, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ये पक्का यकीन है कि मैंने बहुत ही फालतू काम करे हैं पिछले जन्मों में, एंड मैं वो नहीं देखना चाहती. मेरे को इस लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बेसिकली काफ़ी एस्पेक्ट्स में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है. आई सेड ओके, बट उनको ये जानना था कि उनको NDE, उनका जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, शी जस्ट टोल्ड मी मेरे नियर डेथ एक्सपीरियंस में मुझे कोई दिखा था, मुझे जानना है हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो आई सेड ओके. आई स्टार्टेड द प्रोसेस. आकाशिक, रीच आर्कएंजल माइकल, से हाय हेलो हाउ आर यू. आर्कएंजल मेटाट्रॉन ऑल्सो, द कीपर ऑफ द रिकॉर्ड्स, जिनको हम चित्रगुप्त कहते हैं. मेट हिम, पे माई होमाज टू हिम, रिस्पेक्टफुली आई टेल कि मुझे इनका रिकॉर्ड देखना है. Right? Okay, Akashic record. Okay, I'll answer this question. This is very important. So, Akashic record है basically आपका जो पूरा accumulated journey of different births होता है, ये एक जगह पे लिखा हुआ होता है. इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, चित्रगुप्त जी जो होते हैं, जो सबका चिट्ठा लिखते हैं, वो वेस्ट में आकाशिक रिकॉर्ड है. तो एज अ आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, क्लाइंट के कंसेंट के साथ आई कैन एक्सेस दैट रिकॉर्ड. अगर मेरा क्लाइंट मेरे सामने है और मिड सेशन कह दे स्टॉप, मेरा रिकॉर्ड और मत देखो, रिकॉर्ड बंद हो जाएगा. आई कैन ओनली एक्सेस द रिकॉर्ड अगर सामने वाले ने हाँ करा है, और उसमें फिर उनके पास्ट लाइफ, उनकी पास्ट ट्रेंड्स, उस पर इंफॉर्मेशन मिलती है. मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइडिंग फैक्टर्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स हो गए, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे होती है. ऑफ कोर्स वी गो विथ वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई पास कर. सो फॉर दिस क्लाइंट आई वेंट अप एंड आई एम सीइंग इन द रिकॉर्ड. आई टोल्ड कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, आई कैन सी कि आप 2 व्हीलर पे हैं, एंड उसके बाद आपका NDE हुआ है ऑन द इन द एम्बुलेंस बेड पे. शी सेड यस. एंड आई टोल्ड कि आपने एक वाइट लाइट देखी है, उसमें जो आपको एंटिटी दिखी है दैट इज वेरी फेमिनिन इन नेचर. शी सेड यस. सो आई सेड डू यू वांट मी टू, आई आस्क्ड कि डू यू वांट मी टू एक्सप्लोर दिस इन डेप्थ, डू यू वांट मी टू अंडरस्टैंड कि ये एंटिटी कौन है, ये कहाँ से आई, आपका कंसेंट है तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ. शी सेड प्लीज गो अहेड, आई वांट टू नो कि हु दिस this person, this thing is. So I start the process, and in the process turns out this entity is her mother from the past life, and us life mein this lady was born in a male gender, and as a male उन्होंने पैसे का बहुत तिरस्कार किया था, बहुत ही ज़्यादा. born in a very rich family, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था पैसे का पूरा. अपने पेरेंट्स को भी बहुत प्रेशर करते थे कि नहीं, मुझे बेसिकली अय्याशियाँ करनी है, आई वांट टू वुमनाइज, आई वांट टू ड्रिंक, मुझे पैसा दो पैसा दो. पूरे फैमिली का जो वेल्थ था वो ख़त्म कर दिया. रिफ्यूज टू गेट मैरिड, हैड इलिजिटिमेट चिल्ड्रन, वेडलॉक के बाहर बच्चे काफ़ी हुए, उनको अपना नाम नहीं दिया. काफ़ी लोगों को जो है उन्होंने तंग करा. पर मरने के पहले इन्होंने एक चीज़ करी थी. व्हेन दिस मदर वाज पासिंग अवे, उन्होंने बस बोला था कि मुझे जस्ट कॉल मी अम्मा और समथिंग, उनका कोई एक निकनेम था विच आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, एंड इनके मुंह से वो निकला तो वो हंसी हंसी चले गए. तो जब ये NDE हुआ, जब इनका एक्सीडेंट हुआ, इनका नेगेटिव कर्मा इतना स्ट्रांग था, जो प्रारब्ध वो इस लाइफ में लेके आई वो इतना स्ट्रांग था दैट इट वाज अबाउट टू एंड हर लाइफ. बट बिकॉज उन्होंने अपनी मदर की वो लास्ट विश पूरी करी, दैट्स द रीजन हम मदर केम एंड सेड पुल्ड हर फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ डेथ, ऐसे मौत के मुंह से निकाल के, एंड सेड के यू लिव एंड यू वर्क एंड रिफॉर्म योर सेल्फ. जितने पाप करे हैं अब उनका अच्छा करो इस लाइफ में. सो दैट इज द पावर ऑफ अ मदर, दैट इज द पावर ऑफ अ मदर्स ब्लेसिंग एंड लव, राइट? सो दिस इज अबाउट इट.
And yes, I'll definitely be back, Bishanti. I will, I'll jot down some of my own experiences of past life and मेरे खुद के आकाशिक रिकॉर्ड के कुछ लाइफ के, which I will share with everyone. And yes, happy Holi to everyone. I hope आपको ये आज का लाइव अच्छा लगा. And happy Holi from Leela as well. She was constantly sitting next to me. So happy Holi from Leela and Ishank and all the chibbers. And catch you guys again soon. Hopefully I will not take this long for the next session, for the next live to happen. And yes, experiences are galore. And to all the mothers, I know Women's Day ho gaya, but to all the mothers, trust me, you have divine energy inside you. You have divine energy given by the Almighty. Basically पूरे यूनिवर्स की एक बहुत पावरफुल फोर्स है आपके अंदर. एंड यस, थैंक यू Bishanti. Bye everyone.